कार देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 15 फरीदाबाद नगर निगम में। मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी है, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है आपका, वार्ड में क्या क्या समस्या है। जी सर, पहले तो आते हैं हम अपने क्षेत्र के वार्ड के मुद्दों पर। हमारे क्षेत्र में ही क्या, पूरे हरियाणा में और देश में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी अपने तरीके से काम नहीं कर रहे या ये करने दे नहीं रहे। और सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हर गली में सीवर ओवरफ्लो है। सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में पड़ी हैं गलियां। ऐसे और कई मुद्दे हैं। जैसे सबसे ज्यादा समस्या देख रहा हूँ, रोड पे चलते फिरते सांड या गाय आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। आवारा पशु की तो हमारे पास, हम जिस मोहल्ले में जाते हैं, कंप्लेंट आती है कि जी आवारा पशु पर कोई नियंत्रण नहीं है। खूब कंप्लेंट करी इन्होंने, नगर निगम में जा जाकर लेटर दिए, चिट्ठियां दी, पहले भी कई बार हम दे चुके हैं। सुनवाई बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमारे जो पूर्व यहाँ से पार्षद रहे हैं, उनके घर जब भी कोई जाता है हमारे यहाँ से, तो वो कहते हैं जी मेरे को काम नहीं करने दिया जाता, हमारी मौजूदा विधायिका मुझे काम नहीं करने देती। इसके अलावा यहाँ पे जो है आए दिन महिलाओं से चैन वगैरह, स्नैचिंग वगैरह हो रहा है, तो सीसीटीवी जरूरी है, बैरिकेडिंग वगैरह, लाइटिंग वगैरह। रात को बहुत गलियों में फ्यूज भी हुआ, स्ट्रीट लाइट्स। जी जी, मैंने आपको कहा ना कि स्ट्रीट लाइट तो मुद्दा है ही। बिल्कुल, लोगों ने अपने पैसों पर अपने घर के बाहर लाइटें लगा रखी हैं और उसका मेंटेनेंस और रख रखाव और खर्चा अपने पर्सनल मीटर पर वो बिल भरते हैं उसका गलियों में। और ये जो आप चेन स्नैचिंग और ऐसी बात करते हैं, ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, नाकामयाबी है और नकारा सरकार है। इसको बदलने का समय आ गया। और ये पार्षद के जो चुनाव है, नगर निगम जो चुनाव है, मुझे लगता है यहीं से सरकार की जड़ें हिलाई जा सकती हैं और इनके खिलाफ आप वोट कीजिए। यहाँ पे एक और देख रहा हूँ, एजुकेशन और हेल्थ को जहाँ बताया गया था कि हम आगे ले जाएंगे, स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर हो गई है, बहुत खराब नाजुक हालत है। कभी आप, हमारे यहाँ सिविल अस्पताल है, बादशाह खान अस्पताल, बीके हॉस्पिटल, और वहाँ एक चक्कर लगा कर आइए। कभी एक कुत्ता काट जाए किसी को तो बाहर आप जाकर देखा, उनके पास रेबीज का इंजेक्शन नहीं होता, उनके पास बिटाडीन नहीं होती लगाने के लिए, जो सबसे बेसिक दवाई है, उनके पास गॉज नहीं होते, पट्टी नहीं होती उनके पास करने के लिए, जो बाहर संस्थाओं से मांगते फिरते हैं। यहाँ पे हरियाणा का वो खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन खिलाड़ियों की जो सुविधा मिलना चाहिए, कोई भी वार्ड में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ढंग के स्टेडियम हो, यहाँ पे कुश्ती वगैरह कर सके, कबड्डी वगैरह। नहीं, हमारे फरीदाबाद के पास जी एक स्टेडियम था, वो भी इन्होंने पिछले 10 साल से खराब कर रखा है। कई करोड़ों रुपए खा गए उसको बनाने के, बार बार नाम पर कि अब बनाएंगे, फिर टाइम डालते हैं जी अब बनेगा, फिर एक साल निकल जाता है, फिर एक नया टाइम दिया जाता है जी अब बन जाएगा, तो आज तक वो नहीं हो पाया। और जग जाहिर है और ये समाज जानता है इस बारे में। पूर्वांचलों के नाम पे काफी जगह वोट ले लिया जाता है, उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। उनकी भी कई बार शिकायतें आती है कि छठ घाट पे अभी तक बना नहीं, वोट ले लिया गया। बहुत दयनीय स्थिति है उनकी। उनके साथ तो बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है सरकार द्वारा और इनके नुमाइंदों द्वारा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सबसे पहले आकर सभी के साथ, अपनी 36 बिरादरी के साथ, जिसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं, जिस भी समाज को, जिस भी धर्म को, जिस भी राजनीतिक से जुड़े लोगों को, हमारे जो भी सुविधाएं हैं सबको मिलनी चाहिए। यहाँ पे वार्डों का स्मार्ट बनाने के लिए क्या हम लोग ई लाइब्रेरी खोल सकते हैं और गरीब लोगों की कन्याओं की शादी के लिए बारात घर खोल सकते हैं, जहाँ वाटिका बुकिंग करने के लिए पैसे नहीं होते। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक 5 नंबर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी कभी किसी जमाने में, ए ब्लॉक में। वहां जाकर देखिए, इनको ने अपना जुए का अड्डा बना रखा है, उसको इन्हीं के अपने कुछ लोग वहां बैठे हुए ताश खेल रहे होते हैं। और हमारी कोशिश है कि हर वार्ड को, हर मोहल्ले को एक लाइब्रेरी दी जाए, पढ़ने के लिए सुविधाएं हो, बच्चे उसमें बैठ सके, आराम से महिलाएं बैठ सके। पार्कों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। कोरोना में भी हेल्प किया गया था। कोरोना में तो सर सब गर्म पैक थे लोग, जग जाहिर है, हम लोग तो चलो समाज में साथ चल रहे थे, और लेकिन इस सरकार द्वारा बहुत नाकामयाब सरकार रही है। कुछ भी मदद नहीं की गई लोगों की। पर्सनल अपने पैसों से हमने सैनिटाइज करवाया, अपने पैसों से लोगों के लिए एम्बुलेंस मंगाई। लोग मर रहे थे, लाशें रोड पर पड़ी थी, शमशान घाट पर लाश पे लाश का ढेर लगा जा रहा था, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं की गई। अंतिम सवाल, जनता से क्या अपील है? 2 तारीख को इलेक्शन है। मैं अपने वार्ड क्षेत्र के लोगों से, 15 नंबर के लोगों से अपील करता हूँ, मैं आपके बीच का ही बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका ही खून हूँ। तो आप एक बार मुझे अपना मत दें, मुझे अपना अधिकार दें आपके लिए ताकत से लड़ने के लिए। मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये तो मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि पिछले कई सालों में 200 करोड़ का लगभग भ्रष्टाचार हुआ फरीदाबाद नगर निगम में, पता नहीं स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या क्या काम हुआ, गंदगी सारी फैली हुई है। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।
नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 15 में और यहाँ की पब्लिक है मेरे साथ। क्यों आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हो? आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? सर देखिए, मैं आपको ना स्पष्ट दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक होता है नेता और एक होता है सेवादार। जो नेता होता है ना सर, वो जब दुनिया देख रही होती है वो काम करता है, और जो सेवादार होता है ना, जब कोई नहीं भी देख रहा होता है वो काम करता है। तो जो बलजीत जी हैं वो एक सेवादार है, वो नेता नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप विपक्ष की बात कर रहे थे सर। अब विपक्ष में ना पार्टी कोई रही नहीं है, अब एक्चुअली कंपनी चल रही है। सर क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि एक ब्रांड एम्बेसडर लेके आओ, कोई नाना पाटेकर लेके आओ और अपना प्रोडक्ट बेचो। अब जो दुनिया है उनको प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, वो ब्रांड एम्बेसडर के सिर्फ नाना पाटेकर को लाने से कुछ होगा नहीं। और दूसरी चीज, अगर उनको लगता है वो नाना पाटेकर है तो बलजीत भाई हमारे आने वाले अमिताभ बच्चन है। तो ये बात है। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा, जब घर में आग लगती है तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो पानी बुझाते हैं, लेकिन उसी घर के बाहर एक जो पेड़ होता है और जो वहां कबूतर बैठा हुआ है, उस कबूतर को भी लगता है मैं इस घर का हिस्सा हूं, तो वो भी अपनी छोटी सी चोंच से पानी घर पे डालता है कि बुझाने के लिए। और बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं आसपास, वो हंसते हैं कबूतर को देख के कि भाई तेरे को लगता है छोटी सी चोंच से कुछ होगा, लेकिन कबूतर करता रहता है। क्योंकि कबूतर बोलता है कि अगर जब भी ये स्टोरी सुनाई जाए, कहानी बताई जाए, तो मेरा नाम करने वालों में से है, ना कि तमाशा देखने वालों में से है। तो आज बहुत लोग हैं जो विपक्ष में वही कौवे बैठे हुए हैं वहां जाके, और हमारे बलजीत भाई चाहे बिना अथॉरिटी के, वो काम को छोटा बड़ा नहीं सोचते हैं, उन्होंने काम किया है बिना अथॉरिटी के। तो मैं जनता से ये बोलना चाहूंगा कि जनता को सब समझती है, वो समझदार है। आने वाली 2 तारीख को दूसरा बटन कांग्रेस पार्टी बलजीत भाई को जिताए, अथॉरिटी दें, वो हमारा वार्ड नंबर 15 की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।